नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा इंडिकेटर दिखाने वाला हूं जो नॉर्मली न्यूज में नहीं आता है, लेकिन बिग इन्वेस्टर और हेज फंड चुपचाप इसको देखते रहते हैं। जी हां, तो सोचिए कि गोल्ड ऑल टाइम हाई के पास है और क्रूड ऑयल लगभग फ्लोर पे। और जब इन दोनों को एक रेशियो में डालते हैं तो हिस्ट्री का सबसे एक्सट्रीम सिग्नल मिलता है। तो आज की वीडियो में हम क्लियर करेंगे गोल्ड क्रूड रेशियो क्या होता है, ये इकोनॉमी के बारे में क्या बताता है, और ये हेज फंड वाले चुपचाप क्या कर रहे हैं। साथ में हिस्ट्री में ये कितना रिलायबल रहा है, और जनवरी खत्म पे है तो 2026 में इन्वेस्टर को क्या सोचना चाहिए। लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि लास्ट में बताऊंगा कि ये रेशियो किस तरीके से दिमाग को सही साइकोलॉजी और सोच देता है। आधा देखेंगे, नुकसान करेंगे। मैं पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो दोस्तों, बेल आइकॉन हिट कर लेना जिससे वीडियो जो अपलोड होती है आपको पता चल सके। और दूसरों से आगे रहना हो, मेरी तरह ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग करना हो, तो यूट्यूब मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए। बहुत ही लोएस्ट फी में मैं किस तरीके से ट्रेड करता हूँ, क्या सोचता हूँ, क्या देखता हूँ, क्या स्मार्ट मनी की सोच है, सब कुछ वहां पर शेयर करता हूँ जो आपको रखती है दूसरों से आगे। सबसे पहले बेसिक समझ लीजिए, गोल्ड क्रूड रेशियो का मतलब क्या है। तो 1 आउंस गोल्ड की प्राइस से कितने बैरल क्रूड ऑयल खरीदे जा सकते हैं। फॉर्मूला सिंपल है, गोल्ड प्राइस यूएसडी पर आउंस डिवाइडेड क्रूड ऑयल प्राइस यूएसडी पर बैरल। इसका मतलब यह है कि ये रेशियो गोल्ड और ऑयल की रिलेटिव वैल्यूएशन बताता है। गोल्ड को माना जाता है सेफ हेवन एसेट, फियर और अनसर्टेनिटी का इंडिकेटर, और ऑयल को माना जाता है इकोनॉमिक एक्टिविटी का फ्यूल, ग्रोथ, डिमांड और इन्फ्लेशन का सिग्नल। इसलिए जब हम गोल्ड और ऑयल को कंपेयर करते हैं तो हमें तब पता चलता है कि मार्केट फियर मोड में है या ग्रोथ मोड में। क्लियर हो गया यहां तक। अब इंपॉर्टेंट पार्ट, जब गोल्ड क्रूड रेशियो हाई होता है, मान लो 25 या उससे ज्यादा, तो गोल्ड महंगा होता है, ऑयल सस्ता होता है। मतलब मार्केट में डर है, अनसर्टेनिटी है या स्लो डाउन, या फिर ऑयल की ओवर सप्लाई भी हो सकती है दोस्तों। तो इसका सिंपल मीनिंग है कि इकोनॉमी जो है डिफेंसिव मोड में। अब जब रेशियो लो होता है, मान लो 10 या उससे नीचे, ऑयल महंगा होता है, एनर्जी डिमांड स्ट्रांग होती है, इन्फ्लेशन और ग्रोथ एक्सपेक्टेशन हाई होती है, मतलब इकोनॉमी एक्सपेंशन मोड में चल रही है। इस रेशियो को आप समझ लीजिए फियर और ग्रोथ के बीच का बैलेंस मीटर। अब हिस्ट्री में ये कितना क्या सच निकला है, हेज फंड वालों ने कितना फायदा लिया है, उसको समझिएगा, क्योंकि सिर्फ हाइप है या रियल है समझना पड़ेगा ना। तो लॉन्ग टर्म एवरेज जो है गोल्ड क्रूड रेशियो का 15 से 20 रहा है, ठीक है, लॉन्ग टर्म एवरेज। अब एक्सट्रीम लेवल कब गया, तो 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस, 2020 का कोविड लॉकडाउन, इन दोनों टाइम पर ऑयल डिमांड गिर गई, ऑयल प्राइस गिर गए, गोल्ड रॉकेट बन गया। रिजल्ट क्या हुआ, रेशियो 40 से 80 प्लस तक चला गया। तो अब हाई गोल्ड क्रूड रेशियो के बाद स्टॉक मार्केट में वोलेटिलिटी और स्लो डाउन के चांस बढ़ते हैं। लेकिन एक बात याद रखिए, ये 100% एक्यूरेट नहीं होते, ये अर्ली वार्निंग देते हैं कि भैया अलर्ट चलो, कब कौन सी गाड़ी आके धक्का मार देगी पता नहीं है। क्लियर। अब 2026 की बात करते हैं, अभी कहां है। तो जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं तो गोल्ड है $4820 पर ऑन्स पे और क्रूड ऑयल है $59 पर बैरल पे। रेशियो कितना निकल के आया, 81। हिस्टोरिकल एवरेज क्या था, 15 से 20। क्राइसिस में कहां गया, 40 से 50। तो 81 का मतलब क्या हुआ, तो ये क्लियर बता रहा है कि गोल्ड बहुत स्ट्रांग हो चुका है, ऑयल एक्सट्रीमली अंडर वैल्यूएशन जोन में है जो आपको दिख ही रहा है। मार्केट का मैसेज क्या हुआ, फियर बहुत पिक पे है, जो कि सच है। एनर्जी एसेट लॉन्ग टर्म के लिए इंटरेस्टिंग हो सकते हैं, जो कि अगेन आप मीडिया में सुनो तो लोग यही कह रहा है कि एनर्जी एसेट डेफिनेटली आपके पास पोर्टफोलियो में होना चाहिए। तो इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए, प्रैक्टिकल। तो हाई गोल्ड क्रूड रेशियो हिस्टोरिकली ये बताता है कि ऑयल और एनर्जी सेक्टर में फ्यूचर में रीबाउंड के चांस है, मींस रिवर्सन के टाइम पे रिलेटिव परफॉर्मेंस शिफ्ट। तो कुछ इन्वेस्टर क्या करते हैं, अपने पोर्टफोलियो में ऑयल एनर्जी स्टॉक या एनर्जी ईटीएफ पर थोड़ा फोकस करते हैं, लेकिन ये गारंटी नहीं है, ये फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। ऑयल जियोपॉलिटिकल और डिमांड सप्लाई पे डिपेंड करता है। अब हमें यहाँ से इंडिकेटर मिल गया, जब भी हमें कुछ पॉजिटिव सा दिखता है तब हमें उधर शिफ्ट करना पड़ता है। तो आपको अपना रिस्क समझना होगा, पोजीशन साइजनिंग समझना होगा, एक इंडिकेटर पे डिस्कशन नहीं लेना होगा, बल्कि कई सारी चीजें माइक्रो मैक्रो देखी जाती है, जो मैंने कहा कि अगर आप यूट्यूब मेंबरशिप में रहेंगे तो इन सब चीजों को हम सिखाते रहते हैं, राइट। तो गोल्ड क्रूड रेशियो एक पावरफुल मैक्रो इंडिकेटर है जो हमें बताता है मार्केट फियर में है या ग्रोथ में है, कौन सी एसेट एक्सट्रीम पे है, कहां मीन रिवर्सन का चांस बन रहा है। तो आप कमेंट में जरूर बताइए, आपको गोल्ड ज्यादा सेफ लग रहा है या ऑयल में अपॉर्चुनिटी दिख रही है, क्योंकि कुछ हेज फंड वालों ने कुछ तो करना शुरू कर दिया है, किस में, एनर्जी में।
आपको पता है या नहीं? और वीडियो को शेयर करके प्यार दीजिएगा और डीमेट अकाउंट, क्रिप्टो में अकाउंट और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके हमें बिल्कुल सपोर्ट कीजिए। अगर आपको हमारी वीडियो से सीखने मिलता है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। साथ में हमारा मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लीजिए जहां आईपीओ की न्यूज, स्टॉक मार्केट की न्यूज और फ्री लर्निंग वीडियो बहुत कुछ मिलती है। हमारी टीम लगातार काम कर रही है, तो ऐप को डाउनलोड करें और वीडियो को शेयर करके प्यार दें। थैंक यू।